मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे पेड़ों से प्यार है, जंगलों से प्यार है और प्रकृति से प्यार है। ये बात अलग है कि स्कूल वाला समय छोड़ दिया जाए तो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मैंने शहरों में व्यतीत किया है, पर बावजूद इसके ये प्यार कभी कम नहीं हुआ। तो सोचा कि क्यों ना पेड़ पौधों और जंगलों से जुड़ी किंवदंतियाँ और वैज्ञानिक शोध पर आधारित वो जानकारियाँ आपके साथ भी साझा करूँ जो मुझे इनसे और भी ज़्यादा जोड़ देती हैं। तो आज सुनते हैं अंडमान की एक लोक कथा। ये कथा उस समय की है जब पेड़ चला करते थे। बेशक वे बड़े सुनहरे दिन थे। उन दिनों आदमी जंगलों में भटकता फिरता था और आदमी की तरह ही पेड़ भी घूमते फिरते थे। आदमी उनसे जो कुछ भी कहता पेड़ उसे सुनते और समझते थे। जो कुछ भी करने को कहता पेड़ उसे करते थे। कोई आदमी जब कहीं जाना चाहता था तो वो किसी पेड़ से उसे वहाँ तक ले जाने को कहता था। पेड़ उसकी बात मान लेता और उसे उसके गंतव्य तक ले जाता था। उन दिनों पेड़ केवल चल ही नहीं सकते थे बल्कि आदमी की ही तरह वे दौड़ भी सकते थे। पेड़ वे सारे काम कर सकते थे जो आदमी कर सकता है। तब वहाँ इलमपन नाम की एक जगह थी जो मनोरंजन की जगह थी। पेड़ और आदमी वहाँ नाचते गाते और खूब मज़े करते। वहाँ वे भाइयों की तरह हंसते खेलते। लेकिन समय बदला और आदमी के भीतर शैतान ने प्रवेश किया। उसके भीतर बुराइयां पनप उठीं और एक दिन कुछ लोगों ने पेड़ों पर लाद कर कुछ सामान ले जाना चाहा। लेकिन उन्होंने पेड़ों पर इतना अधिक सामान लाद दिया कि पेड़ बड़ी मुश्किल से कदम बढ़ा सके। वे बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। पेड़ों की उस हालत पर मदद करना तो दूर, वे लोग पेड़ों का मजाक उड़ाने लगे। पेड़ों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि मनुष्य के हित की चिंता और सेवा करने का नतीजा उन्हें अपमान के रूप में मिल रहा है। बस उसी दिन से पेड़ स्थिर हो गए। उन्होंने आदमियों की तरह इधर उधर घूमना और दौड़ना बंद कर दिया। अब आदमियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे पेड़ के पास गए और उनसे विनती की कि वो पहले की तरह उनके दोस्त बन जाएं। लेकिन पेड़ नहीं माने। वे अचल बने रहे और इस तरह मनुष्य के अपमानजनक रवैये ने उससे उसका सबसे अच्छा मित्र और मददगार छीन लिया। मुझे पता है कि इस कथा को जानने के बाद अब जब कभी भी आप किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाएंगे तो आपको पेड़ों के प्रति और लगाव महसूस होगा, बिल्कुल मेरी ही तरह। थैंक यू।